विश्वास को हम कबूल करना चाहते हैं, घोषणा करना चाहते हैं, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास, ये परमेश्वर का वचन है, इसमें मेरा विश्वास। हालेलुया। आइए कुछ आयतें देखते हैं। सबसे पहले फिर से एक बार मत्ती 16:13 से 18, मत्ती 16:13 से 18। અને ઈશુએ કેસરિયા ફિલિપીની સીમમાં આવીને પોતાના શિષ્યોને પૂછ્યું કે માણસનો દીકરો કોણ છે, એ વિશે લોકો શું કહે છે? ત્યારે તેઓએ તેને કહ્યું કે કેટલાક કહે છે યોહાન બાપ્તિસ્ત, ને કેટલાક એલિયા, અને કેટલાક યર્મિયા અથવા પ્રબોધકોમાંનો એક. તે તેઓને કહે છે, પણ હું કોણ છું તે વિશે તમે શું કહો છો? ત્યારે સિમોન પીતરે ઉત્તર દીધો કે તું મસીહ જીવતા દેવનો દીકરો છે. અને ઈશુએ તેને ઉત્તર દીધો કે સિમોન, યુના પુત્ર, તને ધન્ય છે, કેમ કે માંસે તથા લોહીએ નહીં, પણ મારા આકાશમાંના બાપે તને એ જણાવ્યું છે. અને હું પણ તને કહું છું કે તું પિત્તર છે, ને આ પથ્થર પર હું મારી મંડળી બાંધીશ, ને તેની વિરુદ્ધ હાદેસની સત્તાનું જોર નહીં ચાલે. और एक भाग पढ़ना चाहते हैं, दूसरा तिमोथी 3:16 और 17, दूसरा तिमोथी 3:16 और 17। દરેક શાસ્ત્ર ઈશ્વર પ્રેરિત છે. તે બોધ, નિષેધ, સુધારા અને ન્યાયીપણાના શિક્ષણને અર્થે ઉપયોગી છે. ओके, आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहा, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आपका वचन जीवंत वचन, समर्थ वचन, जिसके आगे आसमान और पृथ्वी का चले जाना आसान है, लेकिन इस वचन में से कुछ भी अधूरा छूट जाए ये मुमकिन ही नहीं। ऐसा वचन आपने हमें दिया, हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय पवित्र आत्मा को आप हम पर उंडेल दें और पवित्र आत्मा इस वचन की सच्चाई में हमें लेकर जाए, क्योंकि बाइबल कहती है, आपने खुद कहा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। आज हमें सत्य बताइए, हम सत्य को जाने और हम मुक्त हो जाएं, हम बदल जाएं। प्रभु यीशु, ऐसा अनुग्रह आज आप सभी को दें। हमसे बात करें, हमसे व्यवहार करें, हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ की आत्मा आप दें और हमसे बात और व्यवहार करके आज प्रभु यीशु आपकी मर्जी हमारे जीवनों में, हमारे बीच में आप पूरी करें। सारा आदर, सारा मान, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं। ये वचन आपका है, हम आपके हैं। आपकी मर्जी हमारे जीवन में, हमारे बीच में पूरी हो जाए, ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं। साथ में कहेंगे आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। बैठ सकते हैं अपनी जगह। ओके, लास्ट संडे का मैसेज मैं आगे ले जाता हूं। आज भी कुछ बोलूंगा, आज रिवाइज करना है और उसमें थोड़े पॉइंट्स ऐड करने हैं, लेकिन कुछ उदाहरण के साथ अगले संडे को इसको मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली बात, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने यह कहा कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, दूसरे लोग क्या बोलते हैं। तो चेले जवाब देते हैं, कोई कहता है तो यूहन्ना बपतिस्मा है, कोई कहता है एलिया है, कोई कहता है यिर्मयाह है, कोई कहता है नबियों में से एक है, प्रबोधकों में से एक है। यीशु मसीह फिर पूछते हैं, तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूं? तब पतरस ने जवाब दिया और पतरस ने कहा, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का बेटा। तब प्रभु यीशु क्या बोलते हैं, ये बात तुम्हें किसी रक्त और मांस ने, यानी किसी इंसान ने तुम्हें नहीं बताई, ये बात मेरे आसमानी पिता ने तुम्हें बताई है। इस पत्थर पर, तू पतरस है लेकिन इस पत्थर पर मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा। आमीन। मैं इसलिए लास्ट टाइम हम एक बात सीख चुके हैं कि यीशु मसीह ने कलीसिया के बारे में क्या कहा। दो बातें कही। पहली बात कि कलीसिया के सामने कभी भी
शैतान का जोर नहीं चलेगा। आमीन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं मेरी कलीसिया है, मैं उसको बांधूंगा ही इस तरह से कि शैतान का जोर उसके सामने चलेगा ही नहीं। आमीन। और दूसरी बात 19वीं आयत में, तुम बांधोगे तो बांधा जाएगा, तुम छोड़ोगे तो छोड़ा जाएगा। यानी कि तुम्हें अधिकार, इस संसार में मैं तुम्हें अधिकार दूंगा और उस अधिकार के तले तुम काम करोगे। दूसरी भाषा में यीशु मसीह ने लूका 10 में कहा, सर्पों को तुम कुचल डालोगे, बिच्छुओं को तुम कुचल डालोगे, वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। आमीन। आमीन। यानी अधिकार से भरा जीवन तुम्हारा होगा। लेकिन किसका होगा? उसका होगा जो जानता है कि यीशु मसीह कौन है। याद रखें, कलीसिया किसके ऊपर बनती है? यीशु मसीह कौन है। इसलिए यीशु मसीह ने पहले क्या पूछा? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? आप क्या मानते हैं यीशु मसीह के बारे में? आपके पास क्या प्रकटीकरण, क्या प्रकाश, क्या जानकारी, उसके ऊपर कलीसिया बनती है। आमीन। आगे बढ़े उसके पहले कलीसिया का मतलब क्या होता है? क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा। ग्रीक में इक्लेसिया शब्द है, हिंदी में कलीसिया, इंग्लिश में चर्च बोलते हैं। लेकिन इसका इक्लेसिया का मतलब होता है कॉल्ड आउट और सेट अपार्ट पीपल, यानी अलग किए हुए लोग। याद रखना, यीशु मसीह ने यूं कहा कि तुम इस संसार का नमक हो। नमक को इस्तेमाल करने से पहले उसको समंदर से अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद ही वो इस्तेमाल में आता है। आमीन। आपने कभी किसी को नहीं देखा होगा कि खाने में थोड़ा समंदर का पानी डाल दो, उसमें नमक तो है ही ना। ऐसे कभी कोई खाना बनाता है क्या? कभी नहीं बनाता। नमक को अलग करना पड़ता है। आमीन। और अलग करना पड़ता है। अलग करने के बाद उसके पीछे योजना है, उसको इस्तेमाल करने का तरीका होता है। विश्वासी कलीसिया किसको बोलते हैं? कलीसिया आपने बोर्ड लगा दिया, CNI, मेथोडिस्ट, रोमन कैथोलिक अलायंस, साल्वेशन आर्मी, ये लिखने से कोई चर्च नहीं हो जाता है। आमीन। चर्च का मतलब क्या है? जिसको अलग किया गया है, जिन्होंने अपने गुनाहों को कबूल किया, जिन्होंने अपने इस संसार के लिए मर गए, और प्रभु यीशु ने जिनको इस संसार से अलग किया, इसलिए अलग किया ताकि इनका इस्तेमाल किया जा सके। आमीन। कलीसिया इज सेट अपार्ट पीपल, अलग किए हुए लोग। ये जो अलग हुआ है, इस संसार से जो अलग हुआ है, यीशु मसीह के लिए अलग हुआ है, उसको यीशु मसीह बोलता है उसको मैं बांधूंगा। आमीन। कलीसिया को मैं बांधूंगा, उसको मैं बांधूंगा, और उसको ऐसा बांधूंगा कि उसके खिलाफ शैतान का जोर, हाडेस का जोर नहीं चलेगा। आमीन। फिर से आपको यह बता दूं, याद करा दूं कि आपका जीवन, या तो अगर आप यीशु मसीह की कलीसिया हैं तो आप किस चीज पर बांधे जाएंगे? आप किसी पास्टर के ऊपर नहीं बांधे जा सकते, आप किसी प्रेरित के ऊपर नहीं बांधे जा सकते, आप किसी व्यक्ति की जानकारी के ऊपर नहीं बांधे जा सकते। यीशु मसीह कौन है, उसी जानकारी के ऊपर आप बांधे जा सकते हैं, क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह की है। आमीन। और इसीलिए हमने इस बात को भी देखा कि क्योंकि परमेश्वर चाहता है, चलो इस बात को थोड़ा और रिवाइज में करता हूं। लॉगोस और रीमा, मैंने आपसे कहा कि 2 कोरिन्थियों 3 और 6 में लिखा है, मुझे इंग्लिश का डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा पसंद है, द लेटर किलेथ बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। अक्षर गुजराती में ऐसा लिखा है, अक्षर मारे छे पर आत्मा जीवन आपे छे। यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ वचन है, लॉगोस का मतलब है, ग्रीक शब्द है, लॉगोस का मतलब लिखा हुआ वचन, और रीमा का मतलब है वो जीवंत वचन। आमीन। जीवन, फ्रेश। इसलिए ये हमारे पास जो लिखा हुआ वचन है, इसके लिए प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन लिखा हुआ वचन हमें जान नहीं दे सकता, जीवन नहीं दे सकता। इसीलिए जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल सूरज चर्च में एक फैमिली विजिट के लिए काफी समय के बाद में गया। उन्होंने मुझसे कहा, मैंने पूछा चलो क्या प्रश्न है पूछो। वो हंसने लगी, बहन हंसने लगी, बोलती है साहब मेरे को तो कोई प्रश्न ही नहीं है, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा बोलो। तो बोलती है कि देखो मेरे हस्बैंड गवाह हैं,
जो भी मैं सोच के आती हूँ इनको पता होता है, और चर्च में आप उसी के ऊपर संदेश देते हैं। वो मुझे आज तक समझ में नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है। फिर खुद ब खुद बोलती है, जब मैं उधार पाई तो हमको सिखाया गया था, जब भी तुम चर्च में जाओ ना, एक ही प्रार्थना करते करते जाना, प्रभु यीशु आज आप बोलना, मैं सुनना चाहती हूँ। आज आप बोलना, मैं आज आपको सुनना चाहती हूँ। मैंने कहा बस यही प्रार्थना कर दो, जवाब मिलता आपको। आमीन। चर्च में क्यों जाना, चर्च सर्विस में क्यों जाना? क्योंकि प्रभु यीशु में आपको देखना चाहता हूँ, आपका स्पर्श चाहता हूँ, आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। आमीन। ताकि आपको और मैं जान सकूं, क्योंकि यीशु मसीह को जानना यही अनंत जीवन है। यीशु मसीह को जानने से ही कलीसिया बनती है। आमीन। आमीन। इसलिए विश्वासी लोग, आप जब बाइबल भी उठाएंगे ना, तो बाइबल भी उठाएंगे तो जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ो मत, बाइबल पढ़ने से पहले आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभु यीशु ये लिखा हुआ वचन है, लोगोस है, आज इसके द्वारा मेरे साथ बात करो, मैं आपको सुनना चाहता हूं। दूसरा कोई क्या बोलता है इसके ऊपर आपका आत्मिक जीवन बन नहीं सकता। दूसरा कोई बोलता है उससे आपको उत्तेजन जरूर मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर खुद आपके साथ क्या बात करता है इसके ऊपर ही आपका जीवन बनता है। आमीन। उदाहरण देता हूं, नाम मैं भूल रहा हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओके, नाम मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन वो गवाही जब मैंने सुनी थी, ये आदमी खुद आतंकवादी था, इसने इजराइल की बैंक के ऊपर भी बम डाला हुआ था, और एक क्रिश्चियन लड़की के पीछे ये आदमी पागल था। ये पीछे 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 घूमता था, वो लड़की भाव नहीं देती। एक दिन आखिर में आमना सामना हो ही गया, और इसने बोला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की ने बोला आई एम सॉरी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ, और आपको तो पता ही है, खासतौर से लड़कियों को पता है, लड़के कुछ भी रेट, मैं भी करता हूँ, लड़की पटाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर शादी के बाद देखो तो कुछ अलग ही दुनिया होती। बट एनीवे, तो लड़की ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं मानती नहीं तुम यीशु मसीह में विश्वास करते हो, क्योंकि तुम्हारे काम चाल चरण मुझे कोई ठीक नहीं लगता है। खैर, बात लंबी है। ये आदमी उसको पीछा ही नहीं छोड़ा। आखिर में लड़की ने यूं कहा, ये बाइबल तुम लो, इसको अगर एक बार दिल से अच्छी तरह से तुम पढ़ लोगे ना, उसके बाद मुझे तुम मिलना, फिर हम आगे की बात करेंगे। ये आदमी ने लड़की को तो बताया नहीं था कि मैं आतंकवादी हूं। वैसे आतंकवादी कहाँ मानते कि मैं आतंकवादी, ओके, वो तो कभी मानते नहीं तो बताएंगे नहीं। एनीवे, ये आदमी ने यूं सोचा कि इसने बाइबल पढ़ने की बात की है तो मुझे तो यही चाहिए। इसने तो दिन रात पढ़ना शुरू कर दिया, जितना जल्दी पढ़ लूं उतना जल्दी उसको जाकर मिलूं कि मैंने बाइबल पढ़ ली है। ये आदमी खुद अपनी गवाही में क्या बोलता है, नए नियम तक तो मैं आया भी नहीं था, लेकिन जब मैं बाइबल दिन रात पढ़ता रहा, बोलता है यशाया नबी की पुस्तक तब मैं आया, उस दिन मुझे अभी भी बोलता है याद है, मैंने उस पुस्तक को साइड में रखा, बाइबल को साइड में रखा, और घुटनों पे जाकर हाथ ऊपर करके मैंने कहा, इज़राइल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इस परमेश्वर के अलावा दूसरा कोई परमेश्वर नहीं। ये पहचान किसी ने नहीं दी, लेकिन जब आप लिखा हुआ वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर की आत्मा उसको जीवित करके आपकी आत्मा के साथ बात व्यवहार करती है। आमीन। इसी तरह से विश्वासी बनता है। आमीन। कई लोग बाइबल आज भी पढ़ते हैं, इनको डिबेट करना है, इनको दूसरों से ज्यादा जानते हैं ये दिखाना है, हम ज्यादा जानते हैं, हमको ज्यादा पता है। अरे बाइबल इस कारण से नहीं पढ़ो कि आपको दूसरों से ज्यादा पता है, बाइबल इस कारण से पढ़ो ताकि प्रभु यीशु मसीह आप मेरे साथ बात करो, क्योंकि मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं आपको, मैं चाहता हूं पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, मुझसे व्यवहार करे, ताकि जैसा मैं हूं वैसा नहीं रहूं। आमीन। आमीन। हर विश्वासी बाइबल रीडिंग को सीरियसली लें। आमीन। वो आपका समय, वो नए सिरे से बनने का समय है, वो आपका समय उत्तेजन का समय है,
वो आपका समय परिवर्तन का समय है। बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने अपना वचन क्यों दिया? परमेश्वर ने अपना वचन 4 चीजों के लिए दिया। हमने पढ़ा 2 तीमोथी 3:16 और 17। परमेश्वर ने इसलिए अपना वचन दिया। सबसे पहली बात लिखा है इंग्लिश में फॉर डॉक्ट्रिन, यानी सबसे पहली बात आप जानो कि आपका परमेश्वर कौन है। आमीन। आप जानो कि आपका परमेश्वर कौन है। आप जानो कि बाइबल का परमेश्वर कौन है। अगर आप उस परमेश्वर को नहीं जानते तो आप ये भी नहीं जानते कि आप कौन हैं। ये मेरा सेकंड पॉइंट है। आप अगर परमेश्वर को जानते हैं तो ही आपको पता है कि आप कौन हैं। खैर, उत्पत्ति 3 अध्याय पहली आयत से कोई पढ़ो आगे। उत्पत्ति 3 अध्याय पहली आयत से आगे। હવે યહોવા દેવના બનાવેલા ખેતરના સર્વ જાનવરો કરતા સર્પ ધૂર્ત હતો અને તેણે સ્ત્રીને કહ્યું કે શું દેવે તમને ખરેખર એવું કહ્યું છે કે વાડીના હરેક વૃક્ષનું ફળ તમારે ના ખાવું? આગળ સ્ત્રીએ સર્પને કહ્યું કે વાડીના વૃક્ષના ફળ ખાવાની અમને રજા છે, પણ દેવે કહ્યું છે કે વાડીની વચ્ચેના વૃક્ષના ફળને તમારે ખાવું કે અડવું નહીં, રખેને તમે મરો. અને સર્પે સ્ત્રીને કહ્યું કે તમે નહીં જ મરશો, કેમ કે દેવ જાણે છે કે તમે ખાશો તે દિવસે તમારી આંખો ઉઘડી જશે ને તમે દેવના જેવા ભલું ભૂંડું જાણનારા થશો. ओके, यहाँ पर 2 बातें हैं। सबसे पहले शैतान ने क्या बोला कि परमेश्वर झूठा है। देखो, परमेश्वर झूठा है क्योंकि उसने तुमको ऐसा इसलिए बोला है, ये फल नहीं खाने के लिए इसलिए बोला है क्योंकि उसको पता है तुम खाओगे तो उसके जैसे हो जाओगे। हकीकत क्या थी कि परमेश्वर ने ऑलरेडी आदम और हवा को उसकी प्रतिमा में बनाया था। आमीन। तो क्या बोलता है शैतान? सबसे पहले बोलता है परमेश्वर झूठा है। अगर परमेश्वर को आप जानते ही नहीं है, क्या बाइबल बताती है एक बात परमेश्वर नहीं कर सकता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन तीतस 1 और 2 में लिखा है वो झूठ नहीं बोल सकता है। बाइबल का परमेश्वर सब कुछ कर सकता है लेकिन वो झूठ नहीं बोल सकता है। लेकिन शैतान ने क्या बोला? परमेश्वर झूठा है। हवा को उस वक्त बोलना चाहिए था कि ये परमेश्वर कभी झूठ बोलता ही नहीं है, हम इस परमेश्वर को जानते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर को जानते ही नहीं तो आप ये भी नहीं जानते कि आप कौन हैं। परमेश्वर की प्रतिमा में बनने के बावजूद आपको पता ही नहीं कि आप परमेश्वर की प्रतिमा में बने हैं, इसलिए आपने फल खाया ताकि आपको उसकी प्रतिमा मिले। परिणाम क्या आया? जो था सब गंवा दिया। आमीन। आज भी यह हकीकत है कि प्रभु यीशु को आप जानो, प्रभु यीशु को जाने, इस विषय पर मुझे ज्यादा नेक्स्ट संडे बोलना है, लेकिन परमेश्वर की पहचान, इस पहचान से हमारी पहचान जुड़ी है। आमीन। अगर आप परमेश्वर को जानते ही नहीं है, क्योंकि शैतान ने बोल दिया वो झूठा है, हवा ने मान लिया वो झूठा है, परिणाम क्या आया? वो उसको ये भी नहीं ध्यान में रहा कि परमेश्वर ने सही में हमको उसकी महिमा में, उसकी प्रतिमा में बनाया है। आमीन। और इसीलिए हमारी पहचान बनती है परमेश्वर की पहचान से। आप आपके परमेश्वर को अच्छी तरह से जानो, और इसीलिए बाइबल आप पढ़ो, आपके पास भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, आप ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु यीशु आप मुझसे बात करो। मैं अपना उदाहरण दूं, बरसों तक मुझे लैव व्यवस्था में, लेविटिकस, लेवीय में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, काफी समय तक नहीं आ रहा था। तो मेरा पढ़ने का स्टाइल क्या था? उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय छोड़ ही देने का, गिनती में भी आगे के कुछ अध्याय छोड़ के आगे चलो, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा। मैं सोचता था मैं क्या करूं, उसका बेटा खुदा, भाग जाओ, आगे बढ़ो। काफी समय तक लैव व्यवस्था नहीं पढ़ा, लेकिन एक दिन मैंने कहा प्रभु यीशु मुझसे बात करो, आप मुझे बताओ। मैं आज कह सकता हूं पुराने नियम में मेरे सबसे फेवरेट पुस्तक लैव व्यवस्था और होशिया है। आप मुझे बोलो उतनी बार मैं पढ़ सकता हूँ, मुझे इतना समझ आता है, इतनी मजा आती है। लेकिन लिखा हुआ वचन जब तक परमेश्वर की आत्मा जीवन करके हमको देती नहीं है तब तक हमको समझ में आता नहीं। आमीन। तब तक हम बांधे नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आज विश्वासी लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, ये सेवक को देखेंगे, उस सेवक को देखेंगे, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे, उसको देखेंगे। अरे आप बाइबल लेकर बैठो, प्रभु मेरे साथ बात करो।
आमीन। क्योंकि जब वो बोलता है तब आपको नया उजियाला मिलता है। आमीन। जब वो बोलता है, जब उसके शब्द से उसने सारी सृष्टि को बनाया, उसका शब्द आज भी हमको इतना बांध देता है, जब उसके शब्द से कोई बना हो उसको फिर कोई तोड़ सकता नहीं है। आमीन। आमीन। उस व्यक्ति के बारे में परमेश्वर का वचन है, उसके सामने जिसको मैं बांधूंगा, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया अपने शब्दों से। आज वो हमको बांधने की भी प्रक्रिया क्या है? उसके शब्द हैं, उसकी पहचान है, और उसकी पहचान। ओके, एक और आया। कई बार लोग क्या बोलते हैं, इनको समझ में नहीं आता कि क्यों पुराने नियम से हम इतना कुछ बोलते हैं, या पुराना नियम। एक्चुअली मैंने कल एक अच्छा कल नहीं परसों एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैंने देखा। मेरी इच्छा है उस विषय पर बोलने के लिए, लेकिन बहुत ही अच्छा देखा। यहूदी रब्बी है, उन्होंने कहा, प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा अगर आपके पास पूरी बाइबल है तो फिर बाइबल यूं निकाली, और फिर कहा जहां पर मालाखी के बाद नया नियम लिखा है, नया नियम ऐसा लिखा है, न्यू टेस्टामेंट, उसको पकड़ो और फाड़ दो। क्योंकि वो नया नियम लिखा हुआ बाइबल को दो हिस्सों में बांट देता है, जबकि ये बाइबल एक ही वचन है, यीशु मसीह के बारे में ही बात करती है। आमीन। यीशु मसीह ने यही तो कहा। देखते हैं यूहन्ना 5 और 39। यूहन्ना 5, जॉन 5:39। તમે શાસ્ત્ર તપાસી જુઓ છો, કેમ કે તેઓથી તમને અનંત જીવન છે એમ તમે ધારો છો, અને મારે વિશે શાહીદી આપનાર તે એ જ છે। क्या बोलते हैं यीशु मसीह? देखो, यीशु मसीह जब ये वाक्य बोल रहे हैं तब नया नियम लिखा ही नहीं गया है। आमीन। प्रभु यीशु किस पुस्तक के बारे में ये बोल रहे हैं? उत्पत्ति से मालाखी के बारे में। तुम जो शास्त्र पढ़ते हो और तुम मानते हो कि इस वचन से अनंत जीवन है। आमीन। इस वचन से अनंत जीवन है। क्यों? क्योंकि अनंत जीवन यूहन्ना 17 और 3 के हिसाब से परमेश्वर की पहचान से मिलता है। परमेश्वर को जानना, उसकी पहचान होना, यही अनंत जीवन है। इसलिए जो वचन तुम पढ़ते हो ये परमेश्वर की पहचान तुम्हें देते हैं। यीशु मसीह बोलते हो तो मेरे बारे में बात करते हैं। आमीन। यानी आप बाइबल का पहला पन्ना उठाओ, आखिरी पन्ना उठाओ, ये पुस्तक यीशु मसीह के बारे में बात करती है। आमीन। आमीन। और इसीलिए आप बाइबल पढ़ो, प्रार्थना के साथ में पढ़ो कि प्रभु यीशु मेरी आंखों को खोलो ताकि मैं आपको देख सकूं, आपको निहार सकूं। आप मेरे कानों को खोलो ताकि आपको मैं सुन सकूं। आमीन। मुझे पता नहीं कुछ नाम क्यों याद नहीं आ रहे, लेकिन हमारे इंडिया में बहुत ही फेमस क्या नाम बोल रहा हूं मैं, ट्रेन के अंदर कुछ ब्राह्मण लोग बैठे थे, और ये उस जमाने की बात है, आजादी के पहले की बात है, जब अंग्रेजों को ये लोग धिक्कारते थे। और ऐसे समय एक क्रिश्चियन मिशनरी वो उस डिब्बे में चढ़े तो सभी ब्राह्मणों ने मुंह फेर लिया, ये कहां से आ गया। तो इन्होंने देखा और उनको पता चल गया कि मुझसे नाराज हैं, तो इन्होंने बात करनी चाहिए। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर कहा आप इस डिब्बे से उतर जाओ, ट्रेन से उतर जाओ, हमको आपके साथ कुछ बात नहीं करनी। तो इन्होंने इतना कहा मैं अगले स्टेशन ही उतर जाऊंगा, मेरे सिर्फ एक शर्त है, मुझे जाना तो आगे है, मेरे सिर्फ एक शर्त है, अगर आप में सही में हिम्मत है तो मेरे बाइबल को एक बार खत्म करके देखिए, मैं मेरा बाइबल आपको देख के जाता हूं। इन्होंने कहा हम पढ़ लेंगे, जाओ। और जब बाइबल पढ़ना शुरू किया तो कुछ महीनों के बाद ये व्यक्ति वो पास्टर को खोजते खोजते गया और जाकर बोलता है बाइबल को मैंने पढ़ी है, आत्मा ने मुझसे बात की है, मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं, आप मुझे देंगे क्या? ये मराठी थे, बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही अच्छी गवाही। पंडित रामाबाई के आसपास का समय में ये मसीह में आए थे। आप बाइबल पढ़ो, प्रभु यीशु आप मुझसे बात करो,
परमेश्वर की आत्मा करेगी। आमीन। विश्वासी लोग जब तक प्रभु यीशु बात नहीं करे ना तब तक उठो भी मत कि प्रभु यीशु मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपको जानना चाहती हूं, मेरे साथ बात करो, क्योंकि आपकी पहचान ही मुझे बांध सकती है और कुछ बांध नहीं सकता है। आमीन। आज भी परमेश्वर का प्रश्न यही है, दूसरे मेरे बारे में क्या बोलते हैं, तुम क्या बोलते हो, ये बात करो। आमीन। ये लिखा हुआ वचन जीवंत बनना ही चाहिए। आमीन। इसके लिए एक चाबी हमने लास्ट टाइम ये देखी, परमेश्वर ने मूसा को बांधा कैसे। मूसा बहुत ही कमजोर था, उसकी काफी अधूराइयां थी, लेकिन परमेश्वर ने अपनी पहचान देकर उसको बांधा। परमेश्वर ने अपनी पहचान उसे दी, और जब परमेश्वर ने पहचान दी तो आखिरी जो पॉइंट हमने देखा क्यों दी और किस तरह से दी। ऐसा लिखा है, मूसा जब परमेश्वर की ओर मुड़ा, मूसा जब उस जलते पौधे की ओर मुड़ा, और चौथी निर्गमन 3 और 4 में लिखा, परमेश्वर ने जब देखा कि मूसा मेरी ओर मुड़ा है, उसने बोलना ही शुरू कर दिया। अब मूसा जानता नहीं था कि इस पर यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, बिना जाने वो उधर मुड़ा और परमेश्वर ने बोलना शुरू कर दिया। तो अगर हम जानबूझकर हर रोज परमेश्वर की ओर मुड़े कि प्रभु यीशु मेरे साथ बात कीजिए, तो वो क्यों नहीं करेगा। आमीन। वो क्यों नहीं करेगा। मूसा तो जानता ही नहीं था कि यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, और परमेश्वर ने उसके साथ बात करना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। लेकिन हम तो जानबूझकर हर रोज थोड़ा समय निकालें। मैंने आपसे ये भी कहा, मूसा आलतू फालतू व्यक्ति नहीं था, वो या तो फ्री व्यक्ति नहीं था, वो अपने ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, काम कर रहा था, उसको उनको छोड़कर वहां पर जाना पड़ा। आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हर रोज थोड़ा समय निकालो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, और उसकी ओर मुड़ोगे तो वो जरूर बात करेगा, जरूर आपको पहचान देगा, जरूर आपकी बैटरी चार्ज करेगा, जरूर आपको पहले से ज्यादा अधिकार और अभिषेक देगा। उसकी ओर मुड़ो तो सही। आमीन। आमीन। खाली आमीन आमीन मत करो, शुरू कर दो। थोड़ा समय परमेश्वर के साथ हर रोज निकालो, ये प्रार्थना के साथ कि प्रभु यीशु मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझसे बात करो, आप मेरे साथ बात करो, आप मुझे मेरे साथ व्यवहार करो, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ मेरी पहचान जुड़ी है। आमीन। मैंने जैसे कहा कि अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो आप ये भी नहीं जानते कि आप कौन हो। आज ज्यादातर विश्वासी लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप परमेश्वर को जानोगे कि मेरा परमेश्वर विजयवंत परमेश्वर है, तो आप कहोगे आई एम मोर देन कॉन्करर। मैं विजयवंतों से भी ज्यादा विशेष विजयवंत हूँ। हिंदी में, चलो हिंदी बाइबल है क्या किसी के पास? हिंदी बाइबल है, पढ़िए तो रोमन 8 और 37। अगर आप परमेश्वर को जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कैसा है, तो आप कह सकते हैं जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। परमेश्वर की पहचान के साथ आपकी पहचान जुड़ी है। ये मेरा नेक्स्ट संडे का विषय है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने उसके वचन हमें दिए ताकि ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में उसकी पहचान आए, हम में सुधार आए, हम में शुद्धता और पवित्रता आए, और हम बदल जाएं और सेवकाई के लिए तैयार हो जाएं। और ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर हमसे बात करे। आमीन। यस, निकाला 8:37, रोमन 8:37, रोमियो 8 और 37। परंतु इन सब बातों में हम इसके द्वारा जिसने हम में प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर हैं। ओके, जैवन से भी बढ़कर हैं। आमीन। क्यों? जिसने हमसे प्रेम किया। पहले परमेश्वर की पहचान यीशु मसीह की पहचान आती है, और उससे आपकी पहचान, उसमें हम जैवन से भी बढ़कर हैं। आमीन। इसलिए आप जितना यीशु मसीह को जानोगे उतना अपने आप को जान पाओगे। आमीन। देखिए आदम और हवा के साथ क्या हो गया, जब परमेश्वर को ये नहीं जानते थे, या तो शैतान ने बोल दिया झूठ है, तो शैतान पर विश्वास कर दिया कि परमेश्वर झूठा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, जब आप परमेश्वर को जानते ही नहीं, आपके पास कोई विजन नहीं, कोई मिशन नहीं, क्योंकि आपकी कोई पहचान नहीं, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है। आप कभी भी सो तो चलेगा, कभी भी उठो तो चलेगा, कुछ नहीं करो तो भी चलेगा, कुछ करोगे तो भी चलेगा। कोई दर्शन नहीं है, कोई हेतु नहीं है, कुछ भी नहीं, क्योंकि आपके पास आपकी पहचान ही नहीं। आदम और हवा कुछ ही समय पहले
ये जानवरों को देखकर इसका नाम रख सकता था, लेकिन बाइबल क्या कहती है, पाप करने के बाद, गिरने के बाद इसको इतना भी होश नहीं है, इतना भी दिमाग नहीं है कि पत्तों के कपड़े नहीं चलते, पत्तों के कपड़े बनाए। अरे बकरी भी खा जाएगी, गाय भी खा जाएगी, कोई भी खा जाएगा, पत्तों के कपड़े कोई नहीं खाएगा तो सूख कर भी गिर जाएंगे। आमीन आमीन। मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता, पत्तों के कपड़ों में आप सो भी कैसे सकते हैं? सो के उठोगे, इधर से उधर घूमोगे, कुछ रहेगा ही नहीं। मतलब आप देखिए, ये आदमी जानवरों को देख, इसका नाम ही है, ये शेर है, ये चीता है, ये देख के बता सकता था, लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर की पहचान नहीं, अपनी भी पहचान नहीं रही, तो इतना भी दिमाग नहीं चलता कि पत्तों के कपड़े नहीं हो सकते। आमीन। मूसा बचपन से एक बात जानता था कि वो बहुत ही स्पेशल है, उसको बताया भी होगा, क्योंकि ऐसा कहा गया था कि बेटा होगा तो उसको मार देना, लेकिन बेटी होगी तो उसको जिंदा रखना। ऐसे समय में लिखा है, मूसा के माता पिता ने जब मूसा को देखा, अरे यार बहुत स्पेशल चाइल्ड है, तो इन्होंने कुछ महीने तक उसको बचा के रखा। फिर जब लिखा है कि जब आगे नहीं संभाल सकते थे तो मूसा की माँ ने उसको एक टोकरी में डाला और टोकरी में डालकर उसको नदी में डाल दिया। और नदी में जब वो टोकरी आगे चल रही थी तो उसकी बहन गई मरियम, और मरियम ने जाकर देखा तो वहां पर राजा की बेटी नहा रही थी। उसने उस टोकरी को निकाला और टोकरी में जब बच्चा देखा, तुरंत बोलती है हिब्रू लड़का है ये, तो हिब्रू लड़का है, तो उसके भी हृदय में परमेश्वर ने काम किया। और वो मूसा की बहन को बोलती है इसके लिए मां लेकर आ, लड़की बोलती है इसके लिए मां लेकर आओ, बड़ा करने के लिए लेकर आ। तो मूसा को राजमहल में लिया, वो राजा की बेटी ने, राजकुमारी ने इसको गोद लिया, और उसी मूसा की मां ने और बहन ने मूसा को राजमहल में बड़ा किया। मूसा को बचपन से सिखाया होगा, तो सही में स्पेशल है, सही में खास है। तो मूसा ये जरूर जानता था कि वो बहुत खास है, लेकिन मूसा फिर भी मूसा नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता था। वो ये जानता था कि मैं स्पेशल हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मेरा परमेश्वर कौन है। आमीन। और इसलिए बाइबल कहती है 40 साल की उम्र में अपनी ही ताकत में उसने मिस्री को मार दिया, इजरायलियों को झगड़ा करने के लिए भी रोक दिया, लेकिन बाइबल यूं कहती है उसने अपनी ताकत से इजरायलियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या आया? जब इजरायली लोगों ने उसको बोल दिया तू कौन है, तुझे किसने हमारा अधिकारी बनाया, भाग गया मूसा उधर से, भाग गया। 40 साल 80 साल का वो हो गया। लेकिन बाइबल कहती है उस दिन जब परमेश्वर को उसने देखा, जब उसको जाना, तब उसे अपनी भी सही पहचान हो गई। ये मूसा इसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। आमीन। क्योंकि अब ये मूसा अपने परमेश्वर को जानता है। पहले वाला मूसा जानता था कि वो सही में खास है, लेकिन ये मूसा अब जानता है परमेश्वर मेरा खास है। आमीन। उसने मुझे भेजा है, उसने मुझे दर्शन दिया, और उसने मुझे कहा फारूक मेरे लोगों को जाने दे। आमीन। बाइबल को उठाओ, ज्यादा पढ़ो, प्रार्थना के साथ में पढ़ो, प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो। आमीन। विश्वासी लोग हमारे बीच में अभी तक तो पौलुस जैसे बोलता है, अभी भी लोग दूध पी रहे हैं। मांस खाने वाले लोग होने चाहिए, प्रचार करने वाले लोग हो जाने चाहिए, कितनी सारी यीशु मसीह के बारे में गवाही देने वाले लोग हो जाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, अब नहीं करना। आमीन। बाइबल उठाओ, प्रार्थना करो, प्रभु मेरे साथ बात करो, मैं आपको सुनना चाहता हूँ, मैं आपका स्पर्श चाहता हूँ, आप मेरे साथ बात करो। वो जरूर करेगा, क्योंकि वचन उसने दिया ही इसलिए है। आमीन। बांधने का तरीका ही ये है कि उसके शब्द हमें बांधेंगे, वो अपनी पहचान देगा। आमीन। मूसा 80 साल की उम्र तक घूमता रहा, न इसके पास कोई दर्शन था, न इसके पास कोई बुलाहट थी, न इसके पास कुछ काम था, लेकिन जब इसने परमेश्वर को देखा, बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर ने उसको पहचान दी, उसको क्षमा दी, उसको बताया कि मूसा मैंने तुम्हें चुना है इजरायलियों को बाहर लाने के लिए। उसको मिशन दिया, उसको विजन दिया, और परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया और मूसा को भेजा। 80 साल में मूसा ने क्या किया हम नहीं जानते, लेकिन 80 साल से 120 साल 40 साल में क्या करके दिखा दिया उसको हम जानते हैं। आमीन। कई लोगों को प्रश्न है मेरे जीवन का क्या? अरे आप प्रभु यीशु को पीछे पड़ जाओ, उसकी जानकारी में आपकी पहचान है।
आमीन। वो देगा, वो जानता है, उसको पता है। आमीन। टाइम वेस्ट मत करो, उसके पीछे पड़ जाओ। प्रभु यीशु आप मेरे साथ बात करो, वचनों के द्वारा आप मेरे साथ व्यवहार करो। चेलों को देखो, चेले क्या थे, इनको कौन, चेलों को कौन चुनेगा? कौन चुनेगा? मछुआरे हैं, इनको कौन चुनेगा? कोई काम के नहीं है लोग, खाली मच्छी पकड़ो बस, क्योंकि पढ़े लिखे भी नहीं है, इनको कौन चुनेगा? लेकिन फिर भी यीशु मसीह इनके जीवन में आने के बाद इनको भी विजन, इनको भी दर्शन मिला, इनको भी बुलाहट मिली, इनको भी काम मिला, इनको भी पहचान मिली। इतनी कि बाइबल यूं कहती है, चेलों को परमेश्वर ने इस तरह से इस्तेमाल किया कि लोग इनको मान देते थे, इनसे डरते थे। पतरस की परछाई से लोग चंगे होते थे, पौलुस के कपड़ों से बीमार लोग ठीक हो जाते थे, पौलुस के यूज किए हुए हैंडकरचीफ से दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। आमीन। इनके पास दर्शन था, अब इनके पास पहचान थी। क्यों? क्योंकि अपने परमेश्वर को जानते थे। आमीन। समय निकालो, टाइम निकालो। मूसा जैसे ही मुड़ा, परमेश्वर ने बोलना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है पश्चाताप हिब्रू में इसका क्या मतलब होता है? यहूदी लोगों के लिए पश्चाताप शब्द का मतलब क्या है? हमारे लिए क्या हो सकता है? मतलब कोई सिगरेट पीता तो हम बोलेंगे सिगरेट छोड़ दे, पश्चाताप कर। लफड़ा कोई करता है तो हम क्या बोलेंगे? लफड़ा नहीं करने का, पश्चाताप कर। इधर का उधर, उधर का इधर करता है, पश्चाताप कर। ये मत कर, वो मत कर, पश्चाताप करो। सिंपल भाषा में। ओके, योहान बपतिस्मा ने प्रचार शुरू किया, क्या बोला? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। यीशु मसीह ने प्रचार किया, क्या बोला? पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक है। पतरस ने क्या बोला? पश्चाताप करो। आमीन। हिब्रू समझ क्या है पता है पश्चाताप की? परमेश्वर से क्यों दूर चले गए हो, उसकी ओर मोड़ आओ, उसकी ओर मोड़ो। आमीन। एक आयत योएल 2:12-13, योएल 2:12 और 13। યોએલ 2:12-13। તો પણ યહોવા કહે છે કે અત્યારે તમે તમારા ખરા અંતઃકરણથી તથા ઉપવાસ, રુદન તથા વિલાપ સહિત મારી પાસે પાછા આવો. તમારા વસ્ત્રો નહીં પણ તમારા હૃદયો ફાડો ને તમારા દેવ યહોવા પાસે પાછા આવો, કેમ કે તે કૃપાળુ તથા પૂર્ણ કરુણાળુ, કોપ કરવામાં ધીમો તથા દયાનો સાગર છે ને વિપત્તિને માટે તેને પશ્ચાતાપ થાય છે. ओके, और 2 आयत पढ़ते हैं। पहला अध्याय 4 आयत, पहला अध्याय 4 आयत। જીવડાઓએ રહેવા દીધેલો તીડો ખાઈ ગયા છે અને તીડોએ રહેવા દીધેલું કાતરાઓ ખાઈ ગયા છે અને કાતરાઓએ રહેવા દીધેલું ઈયળો ખાઈ ગઈ છે. और अब दूसरा अध्याय 25 और 26 आयत। તીડો, કાતરાઓ, ઈયળો તથા જીવડાઓની મોટી ફોજ જે મેં મારા તરફથી તમારામાં મોકલી હતી, તે જે વર્ષોનો પાક ખાઈ ગયા છે, તેનો બદલો હું તમને વાળી આપીશ. તમે પુષ્કળ ખાઈને તૃપ્ત થશો ને તમારો દેવ યહોવા જે તમારી સાથે આશ્ચર્યકારક રીતે વર્ત્યો છે, તેના નામની તમે સ્તુતિ કરશો અને મારા લોક કદી લજ્જિત થશે નહીં. परमेश्वर क्या बोलता है कि जो भी नुकसान तुमने आज तक सहा, क्या बात में बोलता है? मैं सब तुम्हें वापस दूंगा। आमीन। लेकिन बीच में कौन सी आयत है? बस तुम मेरी ओर वापस मुड़ो। आमीन। तुम आओ ना मेरी ओर। आमीन। आज यानी पश्चाताप क्या है? परमेश्वर की ओर मुड़ना। इस संसार में हम रहते हैं, कई बार हमारा ध्यान इधर उधर जा सकता है, लेकिन आइए हम तय करें, क्योंकि मूसा जैसे ही उधर मुड़ा, लिखा है परमेश्वर ने बात करना शुरू कर दिया। हम हर रोज परमेश्वर की ओर मुड़े, नम्र होकर जाएं। आपको बाइबल से कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा अगर वो
अलग हेतु से पढ़ते हैं। मुझे इस डिबेट में इसको हराना है, मुझे इसको ये करना है, मुझे उसको वो करना है। यहूदियों को सिखाया गया था, जब भी बाइबल पढ़ोगे ना, प्रार्थना ये करना, मेरे दिल की आंखें खोल प्रभु ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। इसी के ऊपर से यहूदियों के प्रार्थना के ऊपर से ही गीत लिखा गया, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट लॉर्ड, ओपन द आईज ऑफ माय हार्ट, आई वांट टू सी यू। मुझे आपको देखना है। आमीन। एफएसी 1:17 और 18 में भी पौलुस बोलता है, परमेश्वर तुम्हारे अंतर चक्षु, तुम्हारे हृदय की आंखों को खोले ताकि तुम निहार सको। आमीन। ये प्रार्थना हमारी होनी चाहिए। हर रोज थोड़ा टाइम निकालो। आमीन। किसी के बोलने से हम बांधे नहीं जा सकते, किसी के बोलने से हमारा विश्वास नहीं होना चाहिए। इसीलिए होना चाहिए फर्स्ट हैंड कि मैंने परमेश्वर को खुद सुना, खुद चखा, खुद उसने मुझसे बात की, खुद उसने मुझे अपनी पहचान दी है। आमीन। ये विश्वास में बंधे जाने वाले लोग ही खड़े रहेंगे। यही लोग हैं जिनके सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा। आमीन। पास्टर के विश्वास पर आप खड़े मत रहना, दूसरे विश्वासियों के विश्वास पर आप खड़े मत रहना। इसलिए खड़े रहना क्योंकि मैं जानता हूं मेरा मसीह कौन है, उस पर आप खड़े रहना। आमीन। आमीन। ऐसा करने के लिए प्रभु यीशु आपकी और मेरी सहायता और मदद करे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बोलना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक में ले जाता हूं, क्योंकि आज सूरत में नहीं बोल पाया, इसलिए यहां पर भी आगे नहीं बोलता। लेकिन आइए हम अपनी जगह खड़े हो जाएं। उस दरमियान में वापस रिपीट कर दूं कि यीशुआ मसीहा ने कहा, कलीसिया मुझे ऐसी बांधनी है जिसके सामने शैतान का जोर नहीं चलेगा। आमीन। और कलीसिया के लोगों के पास इतना अधिकार होगा, इतना अभिषेक होगा। हमें प्रश्न करना है, क्या हमारे पास सही में इतना अधिकार है? क्या हमारे जीवन में इतना अभिषेक है, या ऐसी आशीष है क्या हमारे पास? अगर नहीं है तो कारण सिंपल यहीं पर दिया, हम प्रभु यीशु को अभी और नहीं जानते, क्योंकि उसकी पहचान में हमारी पहचान है। बाइबल पढ़ना रेगुलर स्टार्ट कर दो, ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर दो, और तब तक मत छोड़ो जब तक प्रभु यीशु आपसे बात न करे। पढ़ो, दिन रात पढ़ो, ये प्रार्थना के साथ पढ़ो, भूख और प्यास के साथ पढ़ो। प्रभु यीशु मेरे साथ बात करो, मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहती हूँ। मुझे एक्सपीरियंस दो, मुझे दर्शन दो, मुझे स्पर्श करो, मैं आपको जानना चाहता हूँ, आप मुझे बांधो। आमीन। आमीन। हम प्रार्थना करें, हर व्यक्ति प्रार्थना करे। हमारा मसीही जीवन इसलिए बहुत डिम चलता है क्योंकि हमारे पास परमेश्वर की पहचान नहीं, हमने ताजा कोई अनुभव किया नहीं, ताजा कोई उसका आवाज हमने सुना नहीं। हमारे पास बार बार ये प्रार्थना होनी चाहिए, बार बार हम निर्णय करें कि बार बार प्रभु यीशु आपकी ओर हम मुड़ेंगे, आपकी ओर समय लेकर, आपके पास समय लेकर हम आएंगे, और ये भूख और प्यास के साथ, नम्रता के साथ। ऐसा नहीं कि बाइबल मैंने 50 बार पढ़ लिया, मुझे तो पूरा मुंह जबानी है। नहीं, 51वीं बार भी अगर मैं पढ़ता हूं तो यही भूख, यही प्यास के साथ, मुझे मेरे साथ बात करो प्रभु यीशु, मेरी आंखों को खोलो ताकि मैं आपको निहार सकूं। पवित्र आत्मा मुझसे बात करे, ये वचन, लिखा हुआ वचन, उसको रीमा बना दे, ताजगी से भरा वचन बना दे, और मुझे आपकी और पहचान मिले ताकि मैं और भागा जा सकूं, ताकि मेरे सामने शैतान का जोर नहीं चले, और इस संसार में अधिकार से भरकर प्रभु यीशु आपके लिए मैं इस्तेमाल में आऊं। जैसे आपने इब्राहिम को बांधा, जैसे आपने मूसा को बांधा, जैसे एलिया एलीशा को आपने बांधा, जैसे आपने प्रभु यीशु आपके चेलों को बांधा, हमें भी आप बांधे प्रभु यीशु, मुझे आप बांधे, हमको आप बांधे, और इसके लिए हम समय बिताएंगे। हर रोज आपके पास हम आएंगे, यही भूख प्यास के साथ वचन को पढ़ेंगे कि मेरे साथ बात करो प्रभु यीशु, आपकी पहचान मुझे दो प्रभु यीशु, आंखों से पर्दे को हटाओ प्रभु यीशु, हृदय से पर्दे को हटाओ प्रभु यीशु, और मुझे जीवन दो, मुझे बांधो, ताकि आपको जानने में मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। एलीशा ने कहा, उसको मेरे पास भेज, उस कोढ़ी को मेरे पास भेज, वो भी जाने के इस्राएल में परमेश्वर का बंदा है, वो भी जाने के देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ गॉड इन इज़राइल। एलीशा जानता था कि मैं कौन हूं, क्योंकि वो जानता था मेरा परमेश्वर कौन है।
प्रभु यीशु मसीहा, यहाँ पर थोड़े प्रश्न आते हैं, हम गिर जाते हैं, थोड़े से परीक्षण आते हैं, हम गिर जाते हैं। जबकि आप तो चाहते हैं हमें ऐसा बांधना, हमें ऐसा बनाना कि हमारे खिलाफ शैतान का जोर चले ही नहीं और अधिकार से भरा हमारा जीवन है। लेकिन प्रभु यीशुआ, ये भी हकीकत है, हम सब कुछ जानते हैं, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, लेकिन हम आपको नहीं जानते। जैसे आपको जानना चाहिए हम नहीं जानते, और इसलिए नहीं जानते, कभी भूख और प्यास के साथ आए ही नहीं। हमारे पास जॉब के लिए टाइम है, बिजनेस के लिए टाइम है, दूसरी बातों के लिए टाइम है, लेकिन हमारे पास आपके लिए टाइम नहीं। लेकिन मूसा आपकी ओर मुड़ा और आपने बोलना शुरू कर दिया। योएल में आपने कहा कितना नुकसान तुम्हारा हो गया, देखो सब कुछ मैं वापस दूंगा, लेकिन तुम मेरी ओर मुड़ो, मेरे पास आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें ऐसा बांधूंगा, सब कुछ वापस दूंगा और कभी तुम्हें लज्जित नहीं होना पड़ेगा, ऐसी आशीष मैं तुम्हें दूंगा। कितना कुछ आप हमारे लिए करना चाहते हैं, कितना अद्भुत रीति से बांधना चाहते हैं, कितना अद्भुत रीति से अभिषेक देना चाहते हैं, कितना अद्भुत आपने हमारे बारे में सोच के रखा है प्रभु यीशु। आज इन बातों को हम स्वीकार करते हैं, नम्रता से आपके आगे हम निर्णय लेते हैं। हर रोज प्रभु यीशु हम टाइम निकालकर आपकी ओर मुड़ेंगे, आपके पास नम्रता से आएंगे, आपके पास हमारे गुनाहों को मानते, कबूल करते, प्रार्थना करते आएंगे, भूख और प्यास के साथ कि आप इन वचनों के द्वारा बोलो, क्योंकि हम आपको सुनना चाहते हैं। हम सिर्फ बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उसमें से आपको सुनना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीहा कौन है, उसके प्रकटीकरण, उसके ज्ञान पर ही बांधी जाती है। हम अपने आप को बांधना चाहते हैं और वो आपके ज्ञान से ही, आपके प्रकाश से ही हो सकता है। प्रभु यीशु, आज के बाद हमारी यही प्रार्थना है, हर रोज हम थोड़ा समय निकालें, सोए ही नहीं जब तक आपसे बात करें, सोए ही नहीं जब तक आपका स्पर्श न पाए, जब तक आपकी आवाज हम न सुने, जब वचन में से आपका प्रकाश हमें न मिले, ताकि हम सभी सेवकाई के लिए तैयार होने पाए, अधिकार के साथ तैयार होने पाए। आप इस विषय में हमें और भी सिखाएं प्रभु यीशु, ताकि हमारा जीवन जैसा है वैसा न रहे। आप बांधे, आपकी पहचान से बांधे और आप ही की मर्जी हमारे जीवन में पूरी हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद। बैठ सकते हैं।